नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों, अभी तक हमने पढ़े थे कंप्यूटर के प्रकार कुछ आधारों पे, और अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि प्रकार पढ़े थे उनके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने प्रकार में पढ़ा था एक माइक्रो कंप्यूटर, याद होगा दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा था। अब माइक्रो कंप्यूटर में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, पर्सनल कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। माइक्रो कंप्यूटर में हम पढ़ रहे हैं पीसी, जिसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई कंप्यूटर बनाया गया है तो वो क्या कहलाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं रॉबर्ट एडवर्ड हेनरी। पर्सनल कंप्यूटर के जनक हैं रॉबर्ट एडवर्ड हेनरी, ये हमें याद रखना है। फिर पर्सनल कंप्यूटर कई बार प्रकार भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है या इनमें से कौन सा प्रकार है। तो हमें पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार याद रखना है PC-80 और PC-XT। PC-80 का मतलब होता है दोस्तों, PC का मतलब तो हो गया पर्सनल और कंप्यूटर, ठीक है। और 80 का मतलब क्या हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी। ऐसे PC का मतलब यहाँ पे भी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, और XT का मतलब हो गया एक्सटेंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे याद रखना है दोनों, ई को हटा दो यहाँ से, एक्सटेंड, EX की जगह XTENDED, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। तो ये याद रखने हैं दोनों नाम दोस्तों, PC-80 और PC-XT। PC-80 का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, और PC-XT का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड टेक्नोलॉजी। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कार्यालय के कार्य में किया जाता है, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, ईमेल के लिए, और बेसिक ग्राफिक्स के जो कार्य हैं उनके लिए भी। इन्हें कहने का मतलब है वीडियो एडिटिंग, इनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है इसकी विशेषताएं, कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। किफ़ायती, क्योंकि पर्सनल हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग बन रहा है, तो ये क्या होता है, कम रेट के होते हैं, किफ़ायती रेट में पाए जाते हैं। सामान्य कार्य के लिए उपयुक्त, मतलब इसमें सभी प्रकार के नॉर्मल जो कार्य होते हैं वो सब किए जा सकते हैं। फिर है उच्च अनुकूलन क्षमता। उच्च अनुकूलन क्षमता, अब यहाँ पर उच्च अनुकूलन क्षमता का मतलब आप समझ सकते हैं कि पोर्टेबिलिटी होती है, साथ में रेट भी कम होती हैं, और इसके साथ में हम मल्टी टास्किंग कार्य भी इसमें कर सकते हैं। तो ये सब क्या आ जाते हैं, उच्च अनुकूलन क्षमता के अंदर आ जाते हैं। फिर हमने एक लैपटॉप के बारे में पढ़ा था दोस्तों। अब लैपटॉप क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर मदरबोर्ड है, अलग से कीबोर्ड दिया हुआ है, माउस दिया हुआ है, और इधर क्या दिया हुआ है, CPU। क्या है दोस्तों, CPU। तो ये किसके अंदर आता है, तो ये आता है PC के अंदर। लेकिन लैपटॉप में क्या होता है दोस्तों, लैपटॉप में यहाँ पे आपका कीबोर्ड मिलेगा, ठीक है, इसी के अंदर यहाँ पर माउस पैड होता है, इसी में यहाँ पे स्क्रीन होती है, और इधर बैटरी होती है। तो दोस्तों सभी चीज़ें लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं एक साथ, अलग अलग पार्ट्स के रूप में नहीं मिलती। परिभाषा क्या है, लैपटॉप में स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, CPU एक साथ होते हैं, जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। पहला लैपटॉप, दुनिया का जो पहला लैपटॉप है वो किसके द्वारा बनाया गया, एप्सन कंपनी के द्वारा बनाया गया 1981 में। पहला लैपटॉप एप्सन कंपनी के द्वारा 1981 में, ये याद रखना है। उपयोग क्या है दोस्तों, ऑफिस कार्य के लिए, क्योंकि ऑफिस में लेके जाओ लैपटॉप को, फिर घर पे ले आओ, तो ये ऑफिस कार्यों में बेटर रहता है, ठीक है। फिर शिक्षा के लिए, यात्रा के दौरान, ऑनलाइन क्लासेज के लिए भी अपन लैपटॉप का प्रयोग करते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जनक, कि लैपटॉप का जनक कौन था, एडम ऑसबर्न, ये हमको याद रखना है। विशेषता क्या है लैपटॉप की, पोर्टेबिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, हल्का होता है। बैटरी सपोर्ट, क्योंकि PC के अंदर
बैटरी का सपोर्ट नहीं होता दोस्तों, ये याद रखना है। पीसी के लिए अलग से हमको यूपीएस लगाना पड़ता है, लेकिन लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी लिथियम आयन की बैटरी होती है। फिर मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ बहुत सारे कार्य हम इस पर कर सकते हैं। अब लाभ क्या होता है, हल्के होते हैं, पोर्टेबल है, लंबी बैटरी लाइफ, ये सभी हमने पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इसमें जो नोट करने की जो चीज़ें हैं, एक तो ये याद रखना है हमें कि 1981 में एप्सन कंपनी द्वारा पहला लैपटॉप बनाया गया, ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, लैपटॉप के जनक कौन है, तो लैपटॉप के जनक है एडम ऑसबर्न। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे याद रखने की हैं। फिर हम पढ़ते हैं दोस्तों टैबलेट के बारे में कि टैबलेट क्या होता है दोस्तों। जैसे अपना ये मोबाइल है तो इसी का 3 गुना, ये 3.5 गुना तक भी हो सकता है, इतना एक चौड़ा डिवाइस दिया जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे iOS हो, या फिर विंडोज़ भी हो सकता है, वो कंपनी जो होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा OS दे रही है। तो सभी टाइप के टैबलेट आते हैं। अब टैबलेट और मोबाइल में क्या अंतर है दोस्तों। टैबलेट क्या होता है, स्क्रीन बड़ी होती है इसकी, मतलब डिस्प्ले जो होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। इसका बैटरी बैकअप भी फ़ोन की तुलना में अच्छा होता है। कैमरा क्वालिटी इसकी कम होती है, मतलब काफ़ी फीचर्स फ़ोन की तुलना में अच्छे होते हैं और काफ़ी फीचर्स फ़ोन्स के एंड्रॉयड के फ़ोन्स की तुलना में कम होते हैं, ठीक है। पर इतना याद रखना है कि ये क्या होता है, साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है मोबाइल से। टैबलेट हल्के छोटे डिवाइस होते हैं जिनमें टच स्क्रीन इंटरफेस होता है, सेम मोबाइल की तरह होता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे छोटे का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल से भी छोटे होते हैं। छोटे का मतलब मोबाइल से 2 गुना 2 गुना तो नहीं, 3 गुना या 3.5 गुना या 4 गुना तक हो सकते हैं। विशेषता क्या है, टच स्क्रीन होते हैं, पोर्टेबिलिटी है, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है, बैटरी लाइफ अच्छी होती है। उपयोग इंटरनेट सर्फिंग, ई बुक में, मनोरंजन में, ऑनलाइन क्लासेज। ई बुक मतलब आपकी एक बुक होगी, उसको इस पे टैबलेट पे ही पढ़ना, ठीक है। जैसे अमेजन का नेक्स्ट कैंडले है, उसकी तरह अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आईपैड है और सैमसंग गैलेक्सी टैब है, तो टैब्स में अपन कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। दोस्तों टैब इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। पीडीए क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए की फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए पोर्टेबल और मल्टीफंक्शनल उपकरण होते हैं जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक कार्य में सहायक होते हैं। मतलब ये मल्टीफंक्शनल होते हैं, एक साथ बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही प्रकार के कार्य में, पर्सनल काम में भी या फिर बिजनेस से रिलेटेड कार्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उपयोग क्या है इसका दोस्तों, उपयोग में शेड्यूल मैनेजमेंट, नोट्स बनाना, ईमेल पढ़ना और भेजना, ये सब किस पे होता है, पीडीए पर होता है। उदाहरण के लिए पाम पायलट इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। विशेषताएं, ये हल्के और पोर्टेबल होते हैं, कैलेंडर होता है, नोट्स होते हैं, इंटरनेट सुविधा इनके अंदर पाई जाती है। अब अपन पीडीए का मतलब दोस्तों, पीडीए का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत वो है, अपन कह सकते हैं कि एक तरह की स्मार्ट वॉच जो है, स्मार्ट वॉच आजकल जो स्मार्ट वॉच आ रही हैं, ये किसके अंदर आती हैं दोस्तों, पीडीए के अंदर आती हैं। स्मार्टफोन तो आप जानते हैं दोस्तों, सबके पास है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर के गुणों का योजक होता है। मतलब इसमें स्मार्टफोन के गुण भी होते हैं और कुछ कंप्यूटर के गुण भी इसमें होते हैं, जिसमें कॉलिंग, मैसेजिंग, इंटरनेट और एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। टच स्क्रीन होते हैं, उच्च ग्राफिक सपोर्ट होता है इनके अंदर, मल्टी एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं। उपयोग कहाँ पे होता है, संचार मतलब कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए उपयोग होता है, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए उपयोग होता है, ऐप्स का उपयोग होता है, मतलब अलग अलग प्रकार के ऐप्स का अपन यूज़ करते हैं। फ़ोटो और वीडियो बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आईफोन है, सैमसंग गैलेक्सी है। तो दोस्तों इसमें याद रखना है अपन को, यहाँ पे ना तो स्मार्टफोन इम्पोर्टेंट है, पीडीए में ओनली सिर्फ इसका नाम इम्पोर्टेंट है,
टैबलेट्स में भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी लैपटॉप है, ये हमको याद रखना है कि किसके द्वारा बनाया गया और जनक कौन था। पीसी की फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है, जनक याद रखना है, प्रकार याद रखने हैं, तो ये हमें याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर का अंतर। तो दोस्तों मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है, पहले तो ये समझना होगा। उससे पहले हमें सर्वर के बारे में जानना होगा कि सर्वर क्या होता है। दोस्तों जैसे एक कंप्यूटर अपने पास है, ये मैंने इसका नाम दे दिया ए। मेरे पास एक कंप्यूटर और है जिसका नाम है बी। एक कंप्यूटर है मेरे पास जिसका नाम मैंने दिया सी। एक कंप्यूटर है जिसका नाम मैंने दिया डी। एक का नाम दिया मैंने ई, और एक का नाम दिया मैंने एफ, और एक का नाम दिया मैंने जी। ऐसे ही मैंने दे दिया एच। मतलब हमारे पास खूब सारे कंप्यूटर हैं। अब मैं ये जो कंप्यूटर है, ए नाम का जो कंप्यूटर है दोस्तों, ये है सर्वर है ये, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्वर है दोस्तों। जैसे मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि ये क्या है, सूचनाओं का भंडार है। सूचनाओं का भंडार है ये, ठीक है। अब जैसे इस ए नाम के कंप्यूटर के पास क्या है, सूचनाएं हैं। अब मान लो इस बी नाम के कंप्यूटर को, सी नाम के कंप्यूटर को, डी नाम के कंप्यूटर को, ई नाम के कंप्यूटर को, एफ नाम के कंप्यूटर को, जी, एच, किसी भी कंप्यूटर को कोई सूचना चाहिए तो यूज़र इस पर कमांड डालेगा। यूज़र ने जैसे ई वाले पे कमांड डाला। अब ये कंप्यूटर क्या है, इसके पास कोई स्टोरेज नहीं है, भंडारण नहीं है सूचनाओं का। तो ये क्या करेगा, यूज़र द्वारा मांगी गई सूचना को कहाँ से प्राप्त करेगा, कंप्यूटर ए से प्राप्त करेगा। तो ये जो कंप्यूटर है इससे इसने प्राप्त की। ऐसे ही फिर मान लो कोई दूसरा यूज़र है, वो बी नाम के कंप्यूटर से क्या मांग रहा है, सूचनाएं मांग रहा है। तो बी नाम का कंप्यूटर क्या करेगा, इस कंप्यूटर से सूचना मांगेगा। मतलब ये सारे कंप्यूटर इस ए नाम के कंप्यूटर से क्या मांग रहे हैं, सूचनाएं मांग रहे हैं। तो ये ए नाम का जो कंप्यूटर है ये क्या हो गया दोस्तों, सर्वर हो गया, ठीक है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, सर्वर की तरह। और ये जो कंप्यूटर हैं ये सारे के सारे किसके तरह काम कर रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे क्लाइंट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। और क्लाइंट से सूचना कौन मांग रहा है, यूज़र मांग रहा है। ये हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों, आपके सर्वर भी समझ आ गया होगा। सर्वर कौन होता है, जो ए नाम का कंप्यूटर था, मतलब सूचनाएं देने वाला, सूचना देने वाला, जिसको हम कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और क्लाइंट क्या होते हैं, जो सूचना मांग रहे थे, मतलब सर्विस रिसीवर, ठीक है, जो होंगे वो कौन होंगे, क्लाइंट होंगे। अब पढ़ते हैं इसको, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर का अंतर। एक साइड मिनी कंप्यूटर दोस्तों, एक साइड क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मतलब माइक्रो कंप्यूटर से तो ये क्या होंगे, बड़े होंगे। और मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर से तो क्या होंगे दोस्तों, ये बड़े होंगे। और मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। याद रखना है। फिर मिनी कंप्यूटर का जो नाम है वो क्या है, मिड रेंज। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो नई चीज़ हमारे सामने आई है वो है कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, ये हमको याद रखना है, PDP-8। हमने वहाँ पे 11 के बारे में जिक्र की थी, लेकिन वो पहला नहीं था दोस्तों, ठीक है। हम पहले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, PDP-8 जो है पहला मिनी कंप्यूटर है, जो कि 1965 में आया था, ठीक है। अब पूछ लेंगे किसके द्वारा, तो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। प्रोसेसिंग की बात करें तो मल्टी यूज़र सपोर्ट होता है, ठीक है, कई यूज़र इसको एक साथ में उपयोग कर सकते हैं। मध्य स्तर का प्रदर्शन, अब मध्य स्तर का प्रदर्शन का मतलब है कि ये ना तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है और ना ही बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का होता है। मीडियम क्वालिटी के काम इसमें सभी हम कर सकते हैं, ठीक है।
या फिर हम कह सकते हैं कि मीडियम स्टोरेज भंडारण क्षमता इनकी होती है, ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो मिड वाली होती है, मतलब मीडियम होती है। और ये कम प्रोसेसिंग स्पीड वाले, मतलब मीडियम प्रोसेसिंग स्पीड वाले, मीडियम भंडारण क्षमता होती है इनकी, ठीक है। तो ये ओनली छोटे से मध्य आकार के व्यवसाय, जो छोटे से मध्य आकार के व्यवसाय हैं उनके लिए क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं। व्यवसाय हो चाहे संस्था हो या शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी ये उपयुक्त होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या पढ़ते हैं ये सस्ते, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो होते हैं भंडारण क्षमता, प्रोसेसिंग स्पीड वो ज़्यादा होती है और ये आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, मिनी से बड़े होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो है ये जो है मिनी कंप्यूटर वो मेन फ्रेम से क्या पढ़ते हैं, सस्ते पढ़ते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर तो क्या होता है, पर्सनल यूजेबल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो उनसे ये महंगे होते हैं मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर दोनों ही सर्वर की तरह काम करते हैं दोस्तों, जबकि माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो सर्वर की तरह काम नहीं करते, वो किसकी तरह काम करते हैं, क्लाइंट की तरह काम करते हैं। ये हमें याद रखना है। जितने भी माइक्रो कंप्यूटर हैं, चाहे वो पीसी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे पीडी हो, कुछ भी हो दोस्तों, वो सारे के सारे क्लाइंट की तरह काम करते हैं, जबकि मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर दोनों सर्वर की तरह कार्य करते हैं। तो ये माइक्रो कंप्यूटर से तो क्या होते हैं, महंगे होते हैं, और जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है दोस्तों इससे सस्ते होते हैं, ठीक है। छोटे संस्थानों में डेटा प्रोसेसिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, किसका, मिनी कंप्यूटर का। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर की। सेम कंपैरिजन करते हुए चलना है। जैसे मिनी कंप्यूटर क्या होता है, आकार में माइक्रो से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, वैसे ही मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, मिनी कंप्यूटर से, जो ये मिनी कंप्यूटर है इनसे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और जो सुपर कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, ठीक है, इन सुपर कंप्यूटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, सॉरी छोटे होते हैं। सुपर कंप्यूटर से छोटे और मिनी कंप्यूटर से ये बड़े होते हैं। इधर मिनी कंप्यूटर को जो नाम दिया था वो मिड रेंज नाम दिया था, और मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो नाम होता है दोस्तों याद रखना है, बिग आयरन इसका नाम होता है। फिर हमने मिनी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था कि पहला जो मिनी कंप्यूटर था वो पीडीपी था, 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो पहला जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो था IBM सिस्टम 360 है, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, IBM के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे IBM सिस्टम 360 की जगह ओनली IBM नाम भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, IBM कंपनी के द्वारा। 1965 में लॉन्च कौन सा हुआ था, मिनी हुआ था, और 1964 में लॉन्च कौन सा हुआ था, मेन फ्रेम हुआ था। मतलब मेन फ्रेम के बाद 1 साल बाद ही कौन सा आ गया, मिनी कंप्यूटर आया था पहला वाला। मिनी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है मैंने बताया मीडियम टाइप की होती है, इसीलिए इसको मिड रेंज नाम दिया गया है दोस्तों। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनकी स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड है, डेटा भंडारण क्षमता है, वो दोनों ही ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये मल्टीटास्किंग होते हैं और मल्टी यूज़र होते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग प्लस मल्टी यूज़र, दोनों ही मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र होते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये मीडियम टाइप के ही टास्क कर पाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में मल्टीपल यूज़र इस पर कार्य नहीं कर सकते। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, हाई प्रोसेसिंग का होता है, तो इस पर एक साथ हज़ारों या लाखों टास्क किए जा सकते हैं। लेकिन मिनी कंप्यूटर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर ये अधिक विश्वसनीय होते हैं और इनका अप टाइम, दोस्तों अप टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब अप टाइम क्या होता है दोस्तों, अपन कह सकते हैं कि हर सिस्टम का एक बूट टाइम होता है। बूट टाइम मतलब उसका एक कह सकते हैं अपन स्विच ऑफ होने का, इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो कब तक कंटिन्यू काम करता रहा। अप टाइम का मतलब कब तक उसने कंटिन्यू काम किया। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं बिना रुके हुए, ठीक है। तो इनका अप टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है और इनमें अधिक विश्वसनीयता
होती है, मतलब सिक्योरिटी सिस्टम इनका अच्छा होता है। बड़ी मात्रा में डेटा को क्या करते हैं, ये हैंडल कर सकते हैं। लागत ज़्यादा होती है और इनको केवल काम किसके द्वारा लिया जाता है, बड़े संगठनों के द्वारा या सरकारी कार्यालयों में, जहाँ पर डाटा भंडारण क्षमता की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन जैसे कि हम कह सकते हैं कि सरकारी जो IT सेक्टर हैं उनके अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। बड़े संस्थानों में डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, बैंकिंग, वित्तीय संस्थाएं, सरकारी कार्यालय, एयरलाइंस, रिजर्वेशन सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप दोस्तों ये डिफरेंस दोनों का समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ की हम बात करें तो दोस्तों इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो इम्पोर्टेंट ना हो। पहले तो हमें ये याद रखना है कि दोनों का नाम क्या है। ठीक है, फिर हमको ये याद रखना है कि पहला मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, फिर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मध्य स्तर वालों में, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बड़े स्तर वालों में, ये हमको याद रखना है। अभी हमने बात की थी IBM कंपनी के द्वारा मेन फ्रेम कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। तो अब IBM के बारे में जानते हैं दोस्तों। IBM जो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर निकाला गया था तो उसका नाम क्या था दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये हमको याद रखना है। इसका दूसरा नाम क्या है, बिग ब्लू, जो कि अभी हमने मेन फ्रेम में पढ़ा था। स्थापना कब हुई थी दोस्तों, स्थापना 1911 में USA ने हुई थी। मतलब किसकी स्थापना हुई थी, ये IBM की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1911 में हुई थी। और 1965 में इन्होंने क्या बनाया था, IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया था। इसके बाद दोस्तों इसकी विशेषताओं की भी बात की थी कि उच्च स्तरीय होते हैं ये, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ये तो मिश्रण होता है, क्योंकि तो सर्वर की तरह काम करते हैं ये। ठीक है, इसमें AI सपोर्ट होता है, क्योंकि 5th जनरेशन में आजकल क्या है, AI का सपोर्ट मिल रहा है। क्लाउड सर्वर, क्योंकि स्टोरेज क्षमता की हमने बात की थी कि ये किस पे काम करते हैं, स्टोरेज क्षमता पे इनकी ज़्यादा होती है, तो इसमें मतलब क्लाउड फंक्शन होता है। योगदान मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के निर्माण में IBM ने काम किया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेटा सेंटर और सिक्योरिटी सेवाओं में भी IBM सहयोग करता है। अभी हमने सर्वर के बारे में बात की थी। मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर किसकी तरह कार्य करते हैं, एक सर्वर की तरह कार्य करते हैं। अब सर्वर क्या होता है दोस्तों, सर्वर का मतलब है डेटा और सेवाओं का प्रबंधन। मतलब अभी एग्जांपल से बताया था कि ये A नाम का कंप्यूटर है, इधर B नाम का, इधर C नाम का, इधर D नाम का, इधर E नाम का। तो मतलब ये क्या करता है, सभी को क्या देता है, सूचनाएं देता है। तो इसके पास क्या है, सूचनाओं का भंडार है। तो ये डेटा का मतलब सूचनाओं का और सेवाओं का प्रबंधन, मतलब ये सेवा, इनको देने की जो सेवा है, सूचनाएं देने की सेवा। ठीक है, तो इनका क्या कर रहा है ये दोस्तों, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे डेटा और सेवाओं का प्रबंधन करता है सर्वर। नेटवर्क समन्वय और संसाधन साझा करता है, मतलब नेटवर्क पर कंट्रोल करता है, और संसाधन मतलब जो भी उसके पास डेटा है उसको क्या करता है, ये साझा करता है। मतलब दूसरे कंप्यूटरों के साथ, मतलब क्लाइंट कंप्यूटर जो होते हैं उनके साथ क्या करता है, ये साझा करता है। नेटवर्क और सर्वर की भूमिका, डेटा शेयरिंग, उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा का साझा करता है। जो क्लाइंट है उसको क्या करता है, ये सेवा देता है। नेटवर्क उपयोगकर्ताओं, ये सेम चीज़ है। फिर इसका एग्जाम्पल देखें तो IRCTC जो होता है भारतीय रेलवे का, ठीक है, IRCTC सिस्टम है, उसके अंदर ट्रांजैक्शन के लिए, टिकट मैनेजमेंट के लिए, इनके लिए क्या करता है ये, मतलब करोड़ों यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग की क्या कर देता है, सुविधा देता है। फिर सर्वर और क्लाइंट मॉडल क्या है दोस्तों। सर्वर मुख्य कंप्यूटर जो क्लाइंट को डेटा, अभी बताया था जो A नाम का कंप्यूटर है ये किसकी तरह काम करेगा दोस्तों, सर्वर की तरह। ये मुख्य कंप्यूटर हुआ। मैंने कहा B, C, D, E ये जो कंप्यूटर हैं ये क्या है, क्लाइंट है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मुख्य कंप्यूटर जो क्लाइंट को, ये क्लाइंट हैं सारे के सारे,
CDE, इनको क्या करता है, ये डेटा ट्रांसफ़र करता है या सेवाएं प्रदान करता है। फिर नेटवर्क का केंद्रीकरण, मतलब नेटवर्क का केंद्रीकरण और यह मैनेजमेंट कौन करता है, सर्वर करता है। हाई लेवल कार्य, जो भी उच्च प्रोसेसिंग के कार्य हैं, जैसे कि डेटा मैनेजमेंट, एप्लीकेशन होस्टिंग, संसाधन वितरण, ये किस पे होता है, सर्वर पर होता है। और सर्वर क्या होता है, एक क्लाउड होता है, क्लाउड की तरह कार्य करता है, मतलब क्लाउड सर्वर होता है। स्टोरेज के लिए किस में क्या यूज़ करते हैं, इसमें क्लाउड का यूज़ किया जाता है। क्लाइंट की बात करें, यह डिवाइस को जो सर्वर डेटा और सेवाएं प्रदान, अच्छा दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, अच्छा सॉरी सही है, वह डिवाइस जो सर्वर से डेटा और सेवाएं प्राप्त करता है, प्रदान नहीं यहाँ पे प्राप्त लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा ए नाम का डिवाइस था, ये बी नाम के डिवाइस से क्या करता है दोस्तों, सेवाएं। अब ए नाम का डिवाइस तो शेयर कर रहा है, सेवाएं दे रहा है, तो ये तो क्या हो गया, सर्वर। और ये बी नाम का जो डिवाइस है ये सेवाएं क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो ये क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। फिर सर्वर और क्लाइंट की भूमिका, दोनों में डेटा का आदान प्रदान होता है, नेटवर्क पर नियंत्रण किया जाता है, विभिन्न उपकरणों को कनेक्ट करके सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम मिलेंगे अगली क्लास में सुपर कंप्यूटर के साथ। हम सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद हम कुछ और डिटेल्स के बाद MCQ करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।